गुड मॉर्निंग। हम बीकॉम सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स के अंतर्गत पूंजी लाभों की आय शीर्षक को कर रहे हैं, यानी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत आज हम देखेंगे संपत्तियां जिन्हें पूंजीगत संपत्ति माना गया है। इससे पहले हमने इससे गत जो कक्षाएं थीं उनमें हमने डेफिनेशन देखी थी कि पूंजी संपत्ति होती क्या है और ऐसी कौन कौन सी संपत्तियां हैं जो कि पूंजी संपत्ति न होते हुए पूंजी संपत्ति शीर्षक के अंतर्गत इंक्लूड कर ली जाती हैं। फिर हमने देखा था ऐसी कौन कौन सी संपत्तियां हैं जिन्हें पूंजीगत संपत्ति नहीं माना जाता और उन्हें इस हेड के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। आज हम देख रहे हैं ऐसी संपत्तियां जिन्हें पूंजीगत संपत्ति माना जाता है। तो देखिए, सबसे पहली ऐसी संपत्ति है शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि आय। आप लोगों को मालूम है बच्चों कि कृषि आय जो है वो हमारी पूर्णतः टैक्स फ्री होती है और कृषि भूमि को यदि बेचा जाता है तो वो भी टैक्स फ्री होती है। लेकिन यदि कोई कृषि भूमि शहरी क्षेत्र में स्थित है तो उसको यदि बेचा जाता है तो वह करमुक्त नहीं होती, उसके ऊपर पूरा टैक्स देना पड़ता है। यानी पहला पॉइंट हुआ शहरी क्षेत्र में स्थित कृषि भूमि। सेकंड पॉइंट है कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सभी उपयोग की भूमि। यदि किसी व्यक्ति के पास चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र ही हो, कृषि भूमि के अतिरिक्त कोई भूमि है, जैसे उसके स्वयं के रहने का कोई मकान है, उसके पास ऐसी कोई भूमि है जो कि वो शादी आदि के लिए किराए पे देता है और वो ऐसी किसी भूमि को बेच देता है, तो चूंकि वो कृषि भूमि नहीं है इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में होते हुए भी वो टैक्सेबल हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है भवन यानी बिल्डिंग। यदि किसी व्यक्ति के पास ग्रामीण इलाके में या शहरी इलाके में कोई भवन है तो और वो उसको बेच देता है तो उससे उसे जो लाभ होगा वह इसी हेड के अंतर्गत कर योग्य होगा। चौथा पॉइंट है व्यापारिक उपयोग की समस्त संपत्तियां। हर संपत्ति जो व्यापारिक उपयोग में, चाहे वो चल है या अचल है, यदि व्यापार में कोई सोफ़ा रखा हुआ है, कोई एसी लगा हुआ है, कोई कूलर लगा हुआ है, फ्रिज है, वहाँ पर टेबल है, कुर्सी है, सोफ़ा है, मशीनरी है, कोई भी चीज़ है, प्लांट है, कार है, ट्रक है, उन सबको यदि बेचा जाता है तो वो चल संपत्तियां हैं, लेकिन क्योंकि व्यापार के उपयोग में आती हैं इसलिए वे टैक्सेबल हो जाएंगी। इसी के विपरीत हम अपवाद देखेंगे कि ये संपत्तियां यदि व्यापारिक उपयोग में नहीं आ रही होती तो ऐसी कंडीशन में ये निजी उपयोग की संपत्तियां होती और निजी उपयोग की चल संपत्तियां करमुक्त होती हैं, अतः उनका प्रॉफिट इस हेड में नहीं आता। फिफ्थ पॉइंट है बहुमूल्य धातुएं। पहले ही मैं बता चुकी हूँ आपको, सोना, चांदी, प्लेटिनम, एवरीथिंग इज टैक्सेबल अंडर दिस हेड, इधर इट इज पर्सनल यूज के लिए हो और इट इज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन यूज। द सिक्स्थ पॉइंट इज बहुमूल्य पत्थर, हीरा, पन्ना आदि यदि कोई व्यक्ति बेचता है, चाहे वो निजी उपयोग का है, तब भी उसको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। सेवेंथ पॉइंट इज बहुमूल्य धातुओं से बने हुए आभूषण, बर्तन। यदि किसी व्यक्ति के पास हीरे, पन्ने, चांदी, सोना, प्लेटिनम, प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन्स के कोई आभूषण हैं या कोई बर्तन है और वो उनको बेचता है तो उसका सारा का सारा लाभ इसी शीर्षक में कर योग्य होगा। अब देखिए, कुछ अदृश्य संपत्तियां हैं, असल में वो हमें नज़र तो नहीं आती, पर उन्हें यदि हम बेचते हैं तो उनको बेचने से जो लाभ होता है वो पूंजीगत लाभ ही माना जाता है। जिसमें देखो, पहला है व्यापार की ख्याति, दूसरा है कंपनी के व्यापार की ख्याति। मैं आपको बता सकती हूँ, बताना चाहिए मुझे कि यदि किसी व्यक्ति का व्यापार बहुत पुराना हो जाता है तो उसकी एक साख बन जाती है मार्केट में, और उसकी जो ये साख होती है ये एक उसकी अदृश्य संपत्ति होती है। और यदि उसे वो व्यक्ति बेचता है अपने व्यापार को और इस अदृश्य संपत्ति के बदले कोई पैसा प्राप्त करता है तो इसे लाभ मानकर पूंजीगत लाभों में लिया जाता है। कंपनी, सेकंड पॉइंट है कंपनी के अंश क्रय करने का अधिकार। यदि किसी भी कंपनी को अंश क्रय करने का अधिकार है और अपने इस अधिकार को वो किसी अन्य व्यक्ति को बेच देती है तो इसके बदले जो वो आय प्राप्त करती है वो इस शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा। थर्ड पॉइंट है मार्गों का परमिट। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई ट्रक चलाने का, ट्रैक्टर चलाने का किसी मार्ग का परमिट है
और उस परमिट को वो किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है तो उससे जो लाभ प्राप्त होगा वो इसी शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा। चौथा पॉइंट है किराएदारी अधिकार। किसी व्यक्ति को अपने दादा, परदादा, पिता से, अपने ससुर से, अपने भाई से कोई किराएदारी अधिकार प्राप्त हुआ है और इस किराएदारी अधिकार को उसने किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया तो इससे जो लाभ होगा वो पूंजीगत लाभ माना जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है प्रबंध अधिकार। यदि किसी व्यक्ति के पास किसी जगह का प्रबंधन का अधिकार है और वो इस प्रबंधन का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है तो ये पूंजीगत लाभ माना जाएगा। अगला पॉइंट है वस्तु निर्माण का अधिकार। किसी व्यक्ति को कोई वस्तु निर्माण का अधिकार मिला है, उसने पेटेंट देकर सरकार से किसी वस्तु के निर्माण का अधिकार खरीद लिया है और वो इस पेटेंट को अन्यत्र किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है तो यह पूंजीगत लाभ माना जाएगा। खान संबंधी अधिकार। यदि किसी व्यक्ति के पास किसी खान से कोयला निकालने का, तांबा निकालने का अधिकार प्राप्त है, उसने खरीदा है और वो किसी अन्य व्यक्ति को बेच देता है तो यह लाभ भी पूंजीगत लाभ माना जाएगा। कृत्य संपत्ति अधिकार, कॉपीराइट। कॉपीराइट के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति ने कोई किताब लिखी है और उसने उसका कॉपीराइट खरीद लिया है और वो ये कॉपीराइट किसी अन्य व्यक्ति को, किसी प्रिंटिंग प्रेस को बेचता है कि आप इस किताब को निकाल सकते हैं, इसके बदले उसे जो पैसा मिलेगा वो उसका पूंजीगत लाभ माना जाएगा। अगला पॉइंट है व्यापारिक नाम के उपयोग करने का अधिकार। यदि मैं किसी व्यापार को चलाती हूँ, उसका नाम मैंने खरीदा हुआ है और उस नाम का उपयोग करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को दे देती हूँ तो उसके बदले मुझे जो लाभ प्राप्त होगा वह पूंजीगत लाभ माना जाएगा। अगला और आखिरी पॉइंट है साझेदारी फर्म में साझेदारी का हिस्सा। यदि ए, बी, सी तीनों जने मिलकर कोई व्यापार करते हैं और सी अपना हिस्सा किसी डी व्यक्ति को या ए या बी में से किसी को बेच देता है तो उसके बदले उसे जो लाभ प्राप्त होगा वो पूंजीगत लाभ माना जाएगा। और नवा और आखिरी पॉइंट है प्राचीन वस्तुओं का संग्रह करता है कोई व्यक्ति, चित्रकारी करता है, कोई मूर्तियां हैं उसके पास, अन्य कलाकृतियां हैं, उन सबको यदि वो बेचता है तो यह उसका व्यापार पेशे का लाभ ना कहलाकर पूंजीगत लाभ ही माना जाएगा। इस प्रकार ये 9 पॉइंट आप लोग अच्छी तरह याद करेंगे। इन सभी 9 पॉइंट को यदि कोई व्यक्ति हस्तांतरित करता है, इसके बदले उसे कोई आय मिलती है तो वो सब आय इसी चौथे शीर्षक यानी पूंजीगत लाभों से आय में कर योग्य होगी और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कहलाएगी। आप इन्हें अच्छी तरह देखेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, नहीं तो इनकम टैक्स आप लोगों के लिए करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों को मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए, इसे बार बार पढ़िए और रिकॉल करिए, इससे आपके दिमाग में ये सब पॉइंट्स बैठेंगे। थैंक यू सो मच।